ओके जी, हम बात कर रहे थे अबाउट ट्रैक्योफाइट्स, और ट्रैक्योफाइट्स में हम अब स्टार्ट करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स वो होते हैं जिनके अंदर बीज नहीं होते। अच्छा जी, टेरिडोफाइट सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, और हमारे पास इसके कौन कौन से ग्रुप्स हैं? सिलॉप्सिडा है, लाइकोप्सिडा है, सिनोप्सिडा है, और हमारे पास टिरोप्सिडा है। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह के प्लांट्स होते हैं। आपने गौर से देखना है। ओके जी, सबसे पहले हमारे पास जो है वो उसको हम क्या कहते हैं? डेट इज सिलॉप्सिडा। अच्छा, पहली बात जो है कि इंतहाई सिंपल ग्रुप है जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, और इनको विस्क फर्न भी कहते हैं। विस्क फर्न आर यूनिक, ये इस वजह से यूनिक है कि इनके अंदर ट्रू रूट्स आपको नहीं मिलेंगी, और लेकिन ये है कि इनके अंदर अंडरग्राउंड स्टेम होती है जिसको आप क्या कहते हैं? राइजोम। देखिए, एक हमारे पास वर्ड राइजॉइड है। राइजॉइड का मतलब होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि रूट्स की तरह काम करते हैं। और जो राइज़म होता है वो किसकी तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर है? वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। राइज़म भी है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी है, रूट लाइक भी है। इनकी जो एरियल स्टेम होती है, एरियल स्टेम का मतलब जो होता है वो हवा के अंदर, जैसे आप इधर देखें ये हमारे पास एरियल स्टेम है, जो कि हमारे पास इसके ऊपर ट्रू लीव्स आपको नहीं मिलेंगे। इसके अंदर आपको ग्रीन स्केल्स नज़र आएंगे, यानी नोकीले किस्म के आपको लीव्स नज़र आएंगे, जो कि क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और इनके अंदर स्पोरेंजिया भी होते हैं। स्पोरेंजिया का मतलब आपको पता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका काम क्या होता है? स्पोर्स बनाना, उसको स्पोरेंजिया कहते हैं। और ये बिल्कुल टिप्स पे आपको नज़र आएंगे, मतलब ये पौधा है तो पौधे की हमारे पास जो एंड होता है, टिप्स पे आपको क्या नज़र आएंगे? स्पोरेंजिया नज़र आएंगे। इनकी गेमिटोफाइट की बात करें तो वो काफ़ी फ्लैट होती है और अनडिफ्रेंशिएटेड। अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब होता है कि आपको समझ नहीं आता कि इसकी रूट्स कहाँ हैं, इसकी स्टेम कहाँ है, इसकी लीव्स कहाँ हैं, मतलब बॉडी की कुछ समझ नहीं आती आपको। इसका कोई कलर भी नहीं होता, और ये ज़मीन के बस नीचे रहती है। और एक हमारे पास फंगस भी होती है जो इनको जो है उस गेमिटोफाइट को क्या करती है? खाना प्रोवाइड करती है, और उसके नतीजे में फंगस उससे क्या लेता है? हिफाजत हासिल करता है। कहते हैं दुनिया में बहुत सारे सिलॉप्सिडा के मेंबर हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी वो दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, नापैद हो चुके हैं। उसमें हमारे पास राइनिया है, फिर सिलॉटम है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है? वेल नॉन जो है एग्जांपल्स हैं। एक ही हो गया। दूसरा हमारे पास जो ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं? लाइकोप्सिडा कहते हैं। लाइकोप्सिडा के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको वैरायटी मिलेगी। क्लब मॉसेस, स्पाइक मॉसेस हैं, क्विलवर्थ हमारे पास हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर ब्रांचिंग राइजोम होता है। राइजोम मैंने आपको बताया था स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्टेम जाके हमारे पास क्या बनाता है? ब्रांचेस बनाता है, जो कि एरियल स्टेम बनाता है। इसकी हाइट 30 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, इनका एक और मज़े का फीचर ये कहता है कि इनके ऊपर लीव्स होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास वर्ड क्या है? माइक्रोफिल। फिल का मतलब होता है लीव्स, यानी कि पत्ते, और माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। इनके अंदर छोटे छोटे लीव्स होते हैं। दे आर यूनिक डेट दे पोजेस ओनली अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। इन केस ऑफ क्लब मॉसेस जो स्पोरेंजिया होता है, उसके एंड पे एक स्ट्रक्चर होता है, इसको स्ट्रॉबलाई कहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉबलाई आपको नज़र आ रहा है, और इसकी क्लब शेप अपेयरेंस होती है, और इसके साथ हमारे पास माइक्रोफिल्स होते हैं। और ये जो पौधा आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअली गेमिटोफाइट इसके अंदर मौजूद है, इज़ मेनली अंडरग्राउंड। अच्छा, गेमिटोफाइट जो होती है वो ज़मीन के अंदर होती है, और ये जो आपको पौधा नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पोरोफाइट है। एग्जांपल हमारे पास लाइकोप्सिडम है, और दूसरा हमारे पास क्या है? स्लैजिनेला है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सिनोप्सिडा। इसको हॉर्स टेल भी कहते हैं, जैसे कि घोड़ी की दुम होती है। ठीक है, या जैसे गन्ना होता है, गन्ना आपने देखा होगा, शुगर केन, उसकी इस तरह के बॉडी स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आप घोड़े की दुम देखें तो उसमें भी आपको ऐसे ऐसे जो है ना वो जॉइंट्स नज़र आते हैं। ठीक है, कहते हैं सिनोप्सिडा जो है इनको आप हॉर्स टेल भी कहते हैं, और इनमें बहुत ज़्यादा फॉसिलाइज्ड प्लांट भी पाए जाते हैं। इक्विसिटम इसकी एग्जांपल है। और इनके अंदर आपको दो तरह के लीव्स नज़र आएंगे, एक फर्टाइल है और एक स्टीराइल है। फर्टाइल का मतलब है जो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और स्टीराइल का मतलब जो होता है क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, और इनको हम आर्थ्रोफाइट्स भी कहते हैं। देखिए, जो आर्थ्रोपोड होता है, कॉकरोच वगैरह, आपको पता है उसकी बॉडी की 3 पार्ट्स होते हैं, हेड होता है, फिर थॉरैक्स होता है, फिर एब्डोमेन होता है। ठीक है, मतलब जॉइंट्स की फॉर्म में इनकी बॉडी होती है। इसी तरीके से इनको आर्थ्रोफाइट्स, आर्थ्रो मतलब कीड़े मकोड़े, और फाइट्स किसे कहते हैं? पौधे। तो मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि गन्ने के अंदर जॉइंट्स होते हैं, इन पौधों के अंदर भी आपको क्या मिलते हैं? जॉइंट्स नज़र आते हैं, जहाँ पर लीव्स होते हैं। जैसे यहाँ पर जॉइंट है ना, तो पत्ते होंगे, यहाँ पर जॉइंट है तो फिर इधर पत्ते होंगे, इधर पत्ते होंगे। तो इनको आप क्या कहते हैं? ये क्या होता है? हमारे पास आर्थ्रोफाइट्स होते हैं। द इंटरनोडल पार्ट, मतलब ये वाली जो जगह होती है ना, इसको नोड कहते हैं। ये भी नोड है, और ये दो नोड के दरमियान वाली ये वाली जो जगह है, इसको आप क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे थे? अबाउट सिनोप्सिडा,
और ये आप देख लें, अगर आपको इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये आपको इसके पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे, ये नोड्स हैं और ये देखिए इनकी लीव्स किस तरह हैं, ठीक है। और इनके अंदर प्रॉपर लीव्स नहीं होते, स्पोर्स इनके स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं और जो गेमिटोफाइट होती है वो थैलॉइड होती है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। थैलस उस चीज़ को कहते हैं, थैलॉइड उसको कहते हैं जिसमें तो ना तो आपको कोई स्टेम नज़र आ रही होती है, ना आपको कोई लीव्स नज़र आ रहे होते हैं, ना आपको कोई रूट्स नज़र आते हैं, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास ग्रुप है वो टिरोप्सिडा है। टिरोप्सिडा जो होता है इसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, फिलीसीनी 3 ग्रुप में, फिलीसीनी, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी, ठीक है। अब जो फिलीसीनी होती है उनको हम फर्न्स भी कहते हैं क्योंकि ये सीडलेस प्लांट्स होते हैं, जबकि जो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं और इन दोनों को स्पर्मेटोफाइट कहते हैं। स्पर्मेटोफाइट का मतलब क्या है, जो क्या बनाते हैं, सीड। अब फिलीसीनी ये फर्न्स को देखें तो फर्न्स को हम कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला सीडलेस प्लांट है और ये अगर हम इसकी साइज़ की बात करें 24 मीटर टॉल होता है, लीव्स 5 मीटर तक होते हैं और इनको होमोस्पोरस कहते हैं। इनकी जो हमारे पास स्पोरोफाइट है वो काफ़ी लार्ज होती है, नज़र भी आती है, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है, और कॉम्प्लेक्स भी होती है और इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि मीटोफाइट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। स्पोरेंजिया जो होते हैं वो लीव लाइक होते हैं और इसके बारे में एक बड़े मज़े की बात कही जाती थी, जैसे फ़न में एक प्लांट होता है एडियंटम, वो कहते हैं कि इसको जैसे कहते हैं ना कि जैसे एक यंग लड़की के बाल होते हैं तो दूर से आपको देखने में ऐसे लगता है जैसे किसी के बाल लहरा रहे हैं, मतलब इतनी शाइनी होते हैं, ठीक है। इनके अंदर फ्रॉन्ड्स होते हैं, फ्रॉन्ड्स का मतलब होता है यंग लीव्स जो होते हैं ना, इस तरह रोल हुए होते हैं, ठीक है। व्हेन दीज फ्रॉन्ड्स आर यंग दे आर कॉइल्ड बट सब्सिक्वेंटली दे बिकम फ्लैटेंड। पहले ये जब पत्ता बनता है तो इस तरह फोल्ड हुआ होता है, इसको फ्रॉन्ड कहते हैं, लेकिन बाद में वो क्या हो जाता है, इस तरह अपनी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इस अमल को सेसिनेट वर्नेशन कहते हैं, ठीक है, जिसमें पहले फ्रॉन्ड बनेगा और उसके बाद लीव बनेगा। तो ये हमारे पास क्या हैं, सारे ग्रुप्स हैं।